जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2D के जो बचे हुए सवाल थे। देखो 7 नंबर तक हमने सवाल कर लिए थे। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि बताइए कि जो t स्क्वायर माइनस 3 है इसका इसमें भाग दे करके हमें बताना है कि ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। देखो एक बहुपद दिया गया, ये एक बहुपद दिया गया है, ये इस बहुपद का इसमें भाग करेंगे और बताना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है, ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है। तो देखो सबसे पहले हम भाग करके देखेंगे। टी स्क्वायर माइनस 3 भाग करेंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस का 12। सबसे पहले देखो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे गुणांक में 1 है, यहाँ गुणांक हमें 2 लाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। अब t की घात 2 है और t की घात यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे हम t की घात 2 लिखेंगे। और जब इसका गुणा कराएंगे तो 2, ये देखो t की घात 2 है और वो घात 2, जब भी आधार समान होते हैं तो गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, माइनस 2 का 3 में 2 तियां 6 टी स्क्वायर। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों घट गए। अब देखिए जरा, ये t की घात 3 वाला पद है और ये t की घात 2 वाला पद है, तो आपको बताया हमने कि समान पद ही जुड़ते या घटते हैं, तो t की घात 3 वाले पद को हम वैसे ही लिख लेंगे, वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए प्लस का 6 और माइनस का 2, 6 से 2 घटेगा तो प्लस का 4t स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें t की घात 2 है और गुणांक इसका 1 है और इसका गुणांक 3 है, तो सबसे पहले प्लस 3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ भी घात में 2 है, यहाँ घात में 3 है, क्योंकि 3t की घात 3 था। यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो 1t ले लेंगे। तो जब इसका हम गुणा कराएंगे 3t का, तो 3t की घात 3 और माइनस 3 का 9t, ये आ गया। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों घट गए, प्लस माइनस के घट गए तो 0 आ गया। अब देखिए ये t की घात 1 है, ये t की घात 2 है, तो यहाँ देखेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़ या घट नहीं सकते, क्योंकि ये सजाती नहीं है, क्योंकि इसमें घात 1 है, इसमें घात 2 है, तो 4t की पावर 2 की घात 2 प्लस 9t। अब देखिए 9t और ये माइनस 9t, ये 9t और ये अगर उतारा यहाँ पहले, यहाँ इसका ले लेते 9t माइनस 12 का, तो ये 9t प्लस का और 9t माइनस का ये आपस में घट जाते तो 0 आ जाता। और अब उतारा लेंगे माइनस के 12 का, माइनस के 12 का। भाई 9t था, उतारा लेते एक बार, यहाँ पर आता माइनस 9t, फिर करते तो एक स्टेप घटा करके सीधा इसको यहीं उतार लिया और इस दोनों को घटा दिया। देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह आपस में हमेशा घटते हैं। तो 9t से 9t घट गया, 0 आ गया, तो 4t स्क्वायर माइनस 12 आ गया। अब देखिए यहाँ गुणांक में 4 है और t की घात 2 है, t की घात 2 है, तो यानी कि केवल प्लस 4 का ही हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें जब कराएंगे तो 4t स्क्वायर माइनस 4 तियां 12, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। जब भी किसी बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करने पर शेष फल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, शेष फल हमारा शून्य आ जाए, तो समझ लो कि ये इसका एक गुणनखंड है। जब पूरा पूरा भाग जाता है, जिस बहुपद का दूसरे बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो उस बहुपद का गुणनखंड होता है। तो लिखेंगे चूंकि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसी तरीके से सवाल नंबर 8 के तीनों प्रश्न हल हो जाएंगे। सबको हम भाग करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष फल शून्य आ जाए, तो इसका मतलब कि ये इसका गुणनखंड है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में
प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को gx से अगर भाग दें तो भागफल हमारा x माइनस 2 और शेष फल माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो gx का मान ज्ञात करें। मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं मतलब उसको हम भाजक कहेंगे। तो हमें इसमें भाजक ज्ञात करना। देखो जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जो आता है वो भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो देखिए अब हम एक सूत्र सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहली एक्सरसाइज में a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसे अगर हिंदी में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा a है, ये हमारा b है, इंटू क्यू प्लस आर है ये हमारा। अब देखिए भाज्य दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक हमें निकालना है, भाजक हमारा gx है, इंटू भागफल कितना हमारा है x माइनस का 2 और प्लस शेषफल आया है माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए हमें gx का मान निकालना है तो बाकी सबको हमें इधर लाना पड़ेगा। तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब देखिए पहले ये लाएंगे, ये माइनस का 2x है, इधर आएगा तो प्लस का 2x, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इधर बचेगा gx और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 2। gx ये हो गया हमारा और ये x माइनस 2। ये देखिए x की घात 3 है माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये देखिए प्लस 2 है हमारा, क्या है यहाँ पे प्लस 2 है, और ये देखो माइनस 2x इधर आया तो प्लस का 2x, और प्लस 4 इधर आया तो माइनस का 4। अब देखिए x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और प्लस 1x 2x हो गया 3x, और 4 से 2 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा बराबर gx, ये कोष्ठक में x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 उधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस 2 और बच के बटे में आ जाएगा x माइनस 2 बराबर बचेगा gx। अब हम इसको देखिए हल करेंगे, जब x माइनस 2 का भाग करेंगे x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और प्लस 3x माइनस 2 में। अब देखिए यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, और हमें x की घात 1 से 3 बनाने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर लेना पड़ेगा। और x स्क्वायर का जब x में गुणा कराएंगे तो x की घात 3 हो जाएगा। अब माइनस 2 में जब कराएंगे गुणा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो सजातीय पदों का गुणा होता 2 का इसके गुणांक में गुणा होगा, तो इसका गुणांक है 1, तो 2 एकम 2 हो गया। x स्क्वायर इसमें है नहीं तो x स्क्वायर का गुणा हुआ तो x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों घट गए आपस में, प्लस माइनस घट के 0 आ गया। अब देखिए 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटेगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह सदैव घटते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। उतारा लिया प्लस 3x का। अब देखिए माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगा लीजिए। यहाँ x की घात 1 है, बनाना 2 है, तो 1 केवल x ले लेंगे। x का x में कराया तो माइनस का x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का x में 2x। फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों घट गए। 3 से 2 घटेगा 1x, उतारा लिया माइनस 2 का। अब हमें देखो x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो प्लस एक बार करेंगे तो x माइनस 2 ही आ गया। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट करके शेषफल 0 आ गया। तो यही हमारा क्या आ गया, gx आ गया। gx का मान हमारा आया x की घात 2 माइनस x प्लस 1। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है कि x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10 को अगर हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस k से भाग करें तो शेषफल हमारा x प्लस a आता है।
तो हमें के और ए के मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम भाग करके देखेंगे कि x की घात 2 माइनस 2x माइनस के का अगर हम भाग करें, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है। तो x की घात 2 का हम गुणा करेंगे तो x की घात हमें 4 मिल जाएगा। तो x की घात कितना हो गया, देखो x आधार है इसके, और आधार जब समान होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात 4 आ गया। अब देखो माइनस जब 2 में कराएंगे तो 2x की घात 3 हो जाएगा, एक घात इसकी और 2 घात उसकी जुड़ करके कितनी हो गई, 3 घात हो गई। माइनस के में कराएंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा। घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों घट गए, ये दोनों क्या हो गए, घट गए। अब देखेंगे 6 से 2 घटेगा तो माइनस का 4x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर वाले पद तो हैं, लेकिन यहाँ पर 16 है, यहाँ पर k है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर k है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x की घात 3 प्लस x स्क्वायर हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो हमें बच गया 16x स्क्वायर और प्लस k। ठीक है, या तो इसको ऐसे रहने दें, देखो आगे हल करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कुछ पद अभी कट जाएंगे। अब देखो माइनस, तो माइनस लगा देंगे, 4 इसकी गुणांक में कुछ नहीं है, यहाँ में 4 लाना तो 4 लिखेंगे, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे 3 है तो एक x ले लेंगे। अब देखिए गुणा कराएंगे तो माइनस का 4x की घात 3 और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर और माइनस 4kx। अब इसे देखो चिन्ह बदल देंगे सबके, ये दोनों घट जाएंगे। अब देखिए 16 से 8 घटा तो 8x स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर और प्लस का 4kx, उतारा ले लेंगे माइनस 25x का और प्लस के 10 का। अब देखिए हमें प्लस 8 लाना है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो केवल 8 का गुणा कराएंगे तो 8 का 8 एकम 8x स्क्वायर माइनस 8 दूना 16x माइनस 8k। चिन्ह बदलेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते, ये दोनों घट गए आपस में। अब देखिए जरा kx स्क्वायर प्लस 4kx, 25x से जब 16x घटेगा तो माइनस का 9x आ गया और प्लस का 8k ये वाला और प्लस का 10, बाकी सबको वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए जरा ये आ गया हमारा, इसके बाद में देखेंगे हम कि एक बार और भाग जाएगा, प्लस k का कराएंगे तो k का जब कराएंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2kx और माइनस k का k में k स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट गए, 4kx से 2kx जुड़ गया तो 6kx हो गया। अब माइनस का 9x प्लस का 8k प्लस का k स्क्वायर प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पे है x स्क्वायर और इसके गुणांक में है 1 और यहाँ हमें गुणांक में -4 लाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर -4 लिखेंगे। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, तो एक x और ले लेंगे। अब जब गुणा कराएंगे तो माइनस का 4x की घात 3 आ जाएगा और देखो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4kx। अब देखिए इनके घटाने पर चिन्ह इनके बदल जाएंगे, ये दोनों घट गए, 16 से 8 घटा 8x स्क्वायर प्लस का kx स्क्वायर माइनस का 4kx। अब उतारा लिया माइनस का 25x और इसका भी उतारा ले लेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 है
गुणांक में तो 8 ले लेंगे। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, तो हमें x का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है। तो जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये 8x² माइनस 8 दूना 16 x माइनस 8k माइनस का 8k माइनस का 8k। अब देखो फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में घट गए, ये दोनों आपस में घट गए। अब देखो हमारा kx² बच गया और 16x प्लस का है और ये 25x माइनस का है, तो माइनस का हमारा देखो पहले ये माइनस का 4kx लिख लेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे माइनस का 9x और ये प्लस का 8k और प्लस का 10। इसके बाद में हमें लाना kx², तो प्लस k का गुणा करेंगे, तो जब प्लस k ले लेंगे वहाँ पर, तो प्लस k का जब इसमें होगा तो प्लस का kx² आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस माइनस माइनस k का k में k² आ गया। अब देखो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में घट गए। अब देखो 4kx से 2kx जब घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 2kx और माइनस का 9x और बाकी जितने भी k² प्लस 8k प्लस 10 इनको लिख लिया। अब जरा देखो हमारा जो है शेष फल ये आ गया। अब अगर करना चाहें तो इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं बाहर, प्लस k² प्लस 8k प्लस 10, ये हो गया। अब देखो ये हमारा क्या आया, शेष फल आ गया। क्या आ गया, शेष फल। और शेष फल सवाल में क्या दे रहा है, सवाल में दे रहा है x प्लस a, तो x प्लस a के बराबर होगा, ये जो हमारा आया ये किसके बराबर होगा, x प्लस a के बराबर होगा। तो माइनस 2k माइनस 9x प्लस k² प्लस 8k प्लस 10 बराबर x प्लस a के। अब जरा देखो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये है, और ये पूरा हमारा क्या है, अचर पद है, यहाँ पर अचर पद हमारा a है। तो अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में जब x की तुलना हो जाएगी तो उनके गुणांकों को हम बराबर कर देंगे। x का गुणांक है 1, तो माइनस 2k माइनस 9 बराबर 1, तो माइनस का 2k, देखो इधर माइनस का 9 है, इधर आएगा तो प्लस का 9, 9 1 जुड़ जाएंगे 10 आ जाएगा। अब k बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये आ गया माइनस का 5, तो k का मान आ गया माइनस का 5। इसके बाद में हम a का मान निकालेंगे, अब a का मान देखो अचर पद, यहाँ पर अचर पद है k² प्लस 8k प्लस 10 बराबर a। अब k का मान हम निकाल चुके हैं -5, तो -5 का जब आप वर्ग कर देंगे प्लस 8 गुणा -5 और प्लस का 10 बराबर a। अब -5 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 25 और 8 पंच 40 और प्लस 10 बराबर a। 25 10 हो जाएगा 35 माइनस 40 बराबर a बराबर आ गया हमारा -5। a बराबर -5। देखिए सवाल में क्या मिस्टेक हो गई है, सवाल में यहाँ पर प्लस k है, इसीलिए आपका जो a का मान आ रहा है वो तो -5 आ रहा, लेकिन k का मान +5 आ रहा। लेकिन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का k हो गया है, माइनस का k लेने के कारण हमारा ये माइनस माइनस का आ गया। आप क्या करना, अगर यहाँ पर प्लस लेना, जैसे ही आप प्लस लेंगे इसको हल करेंगे तो ये वाला जो माइनस है ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस का 2kx आ जाएगा। तो एक वैल्यू जो k की निकलेगी वो +5 निकल आएगी और a की वैल्यू -5 निकल आएगी। बिल्कुल सेम सवाल है, केवल एक चिन्ह गलत होने के कारण सवाल का मान प्लस की जगह माइनस में आ गया, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा।